नदी किनारे एक पेड़ है जिसे हम कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं। उस वक्त जब सूरज उगने को होता है, जैसे जैसे सूरज आहिस्ता आहिस्ता क्षितिज पर फिर पेड़ों पर उभरता है, नदी किनारे का यह पेड़ सुनहरी आभा से एकाएक चमक उठता है। इसकी सारी पत्तियां जीवंत हो उठती हैं और इसे देखते हुए घंटों बीत जाते हैं। इस वृक्ष के नाम का कोई महत्व नहीं है। जो भी महत्व है वह है इसकी अद्भुत सुंदरता का, जो इस समूची धरती पर, इस समूची सरिता पर फैल रही है। जैसे ही सूरज थोड़ा और ऊपर उठता है, इसकी पत्तियां हिलने डुलने लगती हैं, मानो खुशी से झूम रही हों। और हर गुजरता लम्हा इस पेड़ में एक नई अनुभूति भरता जाता है। सूरज के निकलने से पहले यह जरा सा दूर, उदासीन और आत्मगौरव से भरा दिखता है, पर जैसे ही दिन निकलता है, रोशनी से नहाई इसकी पत्तियां लहराने थिरकने लगती हैं और इस निस्सीम सौंदर्य के एहसास से अंतस घिरने लगता है। दिन चढ़े इसकी छां गहराने लगती है और आप तपती धूप से बचने के लिए यहाँ बैठ सकते हैं, बगैर अकेलेपन को महसूस किए। मानो यही आपका सहचर हो। जैसे ही आप यहाँ बैठते हैं, एक गहरी सुरक्षा और मुक्ति के एहसास से एक साथ भर उठते हैं, जो इन वृक्षों को सहज उपलब्ध है। सांझ ढले, जब पश्चिम का आसमान डूबते सूरज की रोशनी में सुलगने लगता है, तब यह पेड़ गुमसुम उदास सा अपने में सिमटने लगता है। आसमान लाल, पीले, हरे रंगों में घुलता बदलता रहता है, पर यह वृक्ष खामोश, शांत अपने को छिपाए रात भर सुस्ताने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। अगर आप इस पेड़ से नाता जोड़ पाते हैं, तो आप पूरी मनुष्य जाति से जुड़ जाते हैं। तब आप पर इसकी और विश्व के तमाम वृक्षों की जिम्मेदारी आ जाती है। पर अगर धरती की इन जीती जागती चीजों से आपका नाता नहीं है, तो आप इंसान और इंसानियत से भी अपना नाता खो सकते हैं। हम इन पेड़ों के वजूद की गहराई में कभी नहीं झांकते, ना इन्हें कभी छू कर देखते हैं, ना इनकी सघनता, इनकी रूखी त्वचा को कभी महसूस करते हैं, और ना पत्तियों के बीच बहती वह आवाज सुनते हैं जो उसी का हिस्सा है, ना हवा की वह सरसराहट जो पेड़ों के बीच से गुजरती है, ना पत्तियों को स्पंदित करती सुबह की ठंडी हवा, बल्कि खुद इसकी अपनी खामोश आवाज जो इसके तनों और इसकी जड़ों से फूटती है। इस आवाज को सुनने के लिए आपको असाधारण रूप से संवेदनशील होना होगा। यह आवाज संसार की आवाज नहीं है, और ना दिमाग की अंतहीन बड़बड़ाहट, ना मनुष्य की बर्बरता भरे लड़ाई झगड़ों और युद्धों की आवाज, बल्कि यह तो असीम ब्रह्मांड के अस्तित्व की आवाज है। यह बड़ी अजीब बात है कि कुदरत के साथ हमारा इतना कम रिश्ता है। उन कीट पतंगों, मेढकों और उस उल्लू से जो अपने जोड़े को आवाज दे रहा है। धरती की जितनी जीवंत चीजें हैं, उन सब से हमारी भावनाएं कहाँ जुड़ी हैं? यदि हम प्रकृति से गहरा रिश्ता महसूस कर सकें, तो अपनी भूख के लिए किसी प्राणी की बलि नहीं चढ़ाएंगे। अपने फायदे के लिए हम किसी बंदर, कुत्ते या गिनी पिग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने घावों को भरने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए हम और उपाय ढूंढ निकालेंगे। पर मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखना एकदम अलग बात है। उपचार धीरे धीरे रंग लाता है जब आप प्रकृति के साथ होते हैं। पेड़ों पर लगी उस नारंगी से, दीवारों से उगी उस घास की धार से, और बादलों से ढकी छुपी उन पहाड़ियों से घुलते मिलते हैं।
स्वस्थ होने लगते हैं। यह कोई जज्बाती या रूमानी कल्पना नहीं, बल्कि उस रिश्ते की सच्चाई है जो रिश्ता धरती के उस जीवित प्राणी के साथ है। मनुष्य ने लाखों व्हेल मछलियों की जान ली है और अब भी ले रहा है। इनकी जान की कीमत पर हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, उसे किन्हीं और तरीकों से भी हासिल किया जा सकता है। पर ऐसा लगता है कि जान लेना इंसान की फितरत का हिस्सा हो गया है। उसे कुलाचे भरते हिरन को, उस अद्भुत चिकारे और विशाल हाथी को मारने में कोई दर्द महसूस नहीं होता। हमें एक दूसरे की जान लेने में मजा आता है। धरती पर जब से इंसानी वजूद है, तब से उसकी मारकाट कभी थमी नहीं है। यदि ऐसा हो सके, और ऐसा होना ही चाहिए, यदि हमारा गहरा और मजबूत रिश्ता प्रकृति से, उसके पेड़ पौधों, झाड़ियों, फूलों, घास के तिनकों और इन तेज उमड़ते घुमड़ते बादलों से बन सके, तब हम किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में किसी भी इंसान की हत्या नहीं करेंगे। युद्ध सुनियोजित हत्याकांड है। हम परमाणु या किसी खास युद्ध के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं, लेकिन ये सवाल कभी नहीं करते कि युद्ध होते ही क्यों हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि किसी दूसरे इंसान को मारना धरती पर सबसे बड़ा गुनाह है।